ग्रुप है ना वो बंद ही नहीं आई। जो मेरे ग्रुप, जो मेरे खुद के ग्रुप है ना वो आज तक बंद नहीं हुए। और जो हैदराबाद वाले बच्चे ने बनाया था मेरे नाम से वो भी आज तक चालू है। हाँ, वो जो दूसरे ग्रुप थे जिन्होंने जबरदस्ती मेरे को एडमिन बना दिए थे, मुझे मालूम भी नहीं, तो वो सब बंद हुए। और वो हासिदीन थे ना, तो बीच में अरे इसको एडमिन क्यों रखे, इसके नाम पे ग्रुप क्यों बनाए, पहले सारे ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे बनते थे। हाँ, उधर भी जब वही यजीद बिन माविया के किताब का जब आपके पास था तो इसी बीच मतलब कई तफरीक हो गई थी कि घमंडी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मौलाना लोग भी निकालने लगे थे, ये नदीम से मत बात करो, ये अपने आप को मौलाना। उधर ही बीच खैरियत। तो आपको किसने मेरा नंबर दिया? अब्दुल्ला मोहम्मदी ने दिया कि मुजम्मिल भाई ने दिया? यार आपका वो नंबर तो मेरे पास खुद उनके सेव नहीं है, कौन है क्या है, बहुत पहले नंबर देके रखे थे, बोले अरे बंदा है नहीं है। हाँ, हम क्योंकि आप जैसी शख्सियत अगर फोन करे वो मेरे जैसे के पास क्या मसला हो गया? ताज्जुब से मसला कुछ नहीं हुआ है भाई। उन लोग को देखिए कोई मसला नहीं है, कोई उन लोग से कोई मसला मसाइल नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है। हम लोग की देखिए अपनी से कुछ नहीं बात कर रही थी, ये आपस में यही भदोही के थे। तब जैसे इख्तिलाफ नहीं होता। तो पहली चीज देखिए यजीद, तो देखिए चीज सिंपल सा, हम मेरा कहना ये कि यजीद हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। आप उसको जन्नत में डालिए, जहन्नम में डालिए, आई डोंट केयर। तो वो तो बात हो गई ना अलहदा। फिर जब उसमें और जैसे एक मेरे माविया भाई हैं, तो हम मतलब कुछ ऐसे होता था बात, तो हम जैसे उनके सामने हम लोग ने बात रखी। मतलब हमको पहले मतलब यहाँ मेरे मोहल्ले में शिया राफजी मतलब फोन करके सब कहने लगे तू गमराह हो गया है, तू शिया हो गया है, तू राफजी हो गया है, तू फिर मनहज छोड़ दिया, ये फलान, मतलब कई तरह के फतवे वतवे भी आने लगे। उनका छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। तो एक ग्रुप है यहाँ पे भदोही में, प्यामे मोहम्मद। तो उसमें अब जानते हैं कुछ जैसे कुछ नहीं होते जब पुराने टाइप के या वो, तो अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं जैसे होता, तकब्बुर आ जाता है कि बस हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस आपसे इख्तिलाफ तो वही आपको फिर उसी में बीच में बस बात होने लगी, कभी यजीद को ले, बस मतलब मेन कभी यजीद को लेके, तो यजीद तो बस सेकेंडरी चीज है, मेन था बस वही उलमाए हक उलमाए हक उलमाए हक। तो उसमें 2-3 भाई तो ये भी पूछे कि उलमाए हक की फहरिस्त तो दे दीजिए। तो कभी सऊदी की तारीफ, तो कभी इनकी तारीफ। तो यजीद के मसले में क्या मसला हो गया था? कोई मसला नहीं हो गया था। मेरे लिए तो यजीद कोई हुज्जत नहीं है। हम यजीद मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं। हम देखिए साहब कहते हैं कि आपको जो कहना हो कहिए, लेकिन जब भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने यजीद को लाएंगे तब भैया सवाल तो खड़ा होगा ही। आपको जो कहना बनाइए, जन्नती बनाइए, आई डोंट केयर। नहीं, असल में कोई भाई बंदा मुसलमान अहले हदीस 1400 साल में आज तक हजरत हुसैन के सामने यजीद को खड़ा ही नहीं किया। ये काम तो सिर्फ शिया राफजियों ने किए हैं, नाज़ियों ने किए हैं। वो खड़ा करते हैं, इल्जाम किस पे डालते हैं? अहले हदीस पर। आपको आवाज आ रही ताबिश भाई? जी आ रही है नदीम भाई, थोड़ा तवज्जो से सुने। क्यों? क्योंकि अहले हदीस का उसूल है। क्या उसूल है मालूम है? कि क्या सहाबी का मुकाबला ताबई से कराना ये सहाबी की गुस्ताखी है। किसी ठीक सहाबी का मुकाबला किसी ताबी से कराना सहाबी की गुस्ताखी। मिसाल के तौर पर किसी उम्मती का मुकाबला नबी से कराना तो गुस्ताखी होगी कि नहीं नबियों की? क्योंकि नबी का मुकाबला उम्मती नहीं कर सकता। उम्मती में कुछ कितने ही अफजल हो, अबू बकर सिद्दीक हो, हज़रत उमर हो, हज़रत उस्मान हो, हज़रत अली हो, कोई भी हो, कितने ही अफजल हो, नबी से मुकाबला किया जा सकता है? नहीं। तो इसी तरह सहाबी का मुकाबला ताबई से नहीं किया जा सकता। और फिर अहले बैत हजरत हुसैन का मुकाबला ताबई से कराने, यजीद रहमतुल्लाह से कराना, ये खुद हजरत हुसैन की तौहीन है। और ये कभी अहले हदीस करते ही नहीं है, ये खुद शिया राफजी करते हैं। और इल्जाम किस पे डालते हैं? अहले हदीस पर। जैसे इन्होंने ही हजरत सारे अहले बैत को शहीद किया, हजरत अली को नहीं शहीद किया, हजरत हसन को शहीद किया, हजरत हुसैन को शहीद किया, हजरत सबको शहीद किया। और इल्जाम किस पे डाल दिया? बेचारे मजलूम अमीरुल मोमिनीन यजीद पर। मुकाबला ये लोग कराते हैं, हम नहीं। अहले हदीस कभी मुकाबला नहीं कराते। और अहले हदीस तो हाफिज उमर सिद्दीक साहब के बारे में क्या कहना है? पहले एक चीज क्लियर करूँ, आपकी अभी क्लियर समझ में आ गया ना कि कभी हजरत हुसैन से मुकाबला नहीं। ये चीज देखिए, ये नदीम भाई देखिए नदीम भाई, ये चीज ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है।
क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अभी, क्योंकि नहीं देखिए मनहज सलफ ये आप कह रहे हैं नदीम भाई ना। हाँ। क्योंकि यहाँ अभी जितने भी अहले हदीस आलिम से पाएंगे, जैसे मेरे मस्जिद के खतीब जो हैं। हाँ। अभी मैं लास्ट टाइम दिल्ली में था, वो जुमा वहीं अटेंड किया, तो उनका कुछ और कहना है क्या ये, मतलब यही चीज जो अभी आप देखे भी वो चीज एकदम अभी हकीकत पता है एकदम जहन से निकल गया, अभी एकदम जहन से निकल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा तो शायद फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम ये चीज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सऊदी हम लोग के लिए कोई हुज्जत नहीं है, मतलब कोई हुज्जत नहीं है, मतलब दीन इस्लाम नहीं। एग्जाम्पल माजरत के साथ टोक रहा हूँ, पहले सुनिए मेरी बात थोड़ा। शुरू में आपने यजीद का नाम दिया अमीरुल मोमिनीन, और जब कारत से यजीद हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं। अरे अल्लाह के ये आप बोल सकते हो, लेकिन हिकारत की नीयत से नहीं बोल सकते। अगर आप किसी ताबई को, साहबी के बेटे को, अमीरुल मोमिनीन को इस हिकारत की नजर से देखोगे और करोगे तो आपको मालूम है क्या फतवा आ जाएगा। क्या फतवा आलिम को अगर ऐसी हिकारत की नजर से एक मुसलमान देखे तो क्या फतवा आता है? क्या फतवा आता है? कुफ्र का। हाँ नदीम भाई, मतलब ये मतलब हकारत, मतलब अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग अहले हदीस के कितने आलिम तो तब तक कुफ्र काफिर हो जाएंगे। नहीं ऐसा आप हिकारत से हर नहीं देखिए यही सेम जो आप रवैया बता रहे, यही सेम चीज देवबंदी, एक मिनट सेम चीज देवबंदी बोलते हैं, सेम चीज बरेलवी बोलते हैं। साबित भाई एक मिनट, तो उसका पैकेट बेटा 50 वाला भी है, 60 वाला भी है, 2 है और 30 वाला भी है। तो हिकारत देखिए ये हमारी समझ का फहम होता है। अभी इसमें यजीद के मसले में ये देखिए ये एकदम परफेक्ट बात बोली नदीम भाई आपने, एकदम परफेक्ट बात बोली। ये हमारे समझ का फहम होता है। मनहज को समझिए, उसूलों को समझेंगे, और जब पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे ना तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। मतलब आपको वहाँ मनहज नहीं, आपको उसूल नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर जैसे आप बोलोगे भाई आप यजीद का दिफा क्यों करते, है ना, है ना, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप अपनी अक्ल से समझेंगे तो किसी के कौल की तफसीर अपनी अक्ल से समझने में गुमराही है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अन इर्द अखी, क्या है, मन रद्दल्लाहु अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहि नार यौमल क़ियामा, कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की उसकी गैर मौजूदगी में दिफा करता है, किसी शख्स मुसलमान शख्स हो, 1400 साल की हिस्ट्री में आज तक, 1400 साल नहीं मतलब तमाम आदम रसाम से लेके आज तक, नबी भी आ गया, साहबी भी आ गया, मुसलमान बोले तो सभी आ गए, अपने किसी मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करता है उसकी गैर मौजूदगी में। एक हदीस में इमाम तिरमिज़ी ने कहा है वो फिल बाबी अन अस्मा बिन्त यजीद, ये अस्मा बिन्त यजीद से जो रिवायत है उसमें गैब के अल्फाज है, अन इर्द के बाद गैब के अल्फाज है कि गैर मौजूदगी में भी एक हदीस से क्या हुआ कि मौजूदगी में जैसे आप पे कोई इल्जाम लगा और मैं वहाँ मौजूद हूँ और मुझे लगा कि ये इल्जाम है, जुर्म नहीं है, इल्जाम है, अब मैंने आपका दिफा किया, तो गोया इसके आगे क्या है, तब तो नदीम भाई एक चीज और तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आंख से बचाए। ये सिर्फ यजीद पे ही अप्लाई होता है, मतलब मुसलमानों का नहीं, पूरा मुसलमानों का मैंने आपको बताया। अच्छा मुसलमानों पे, हाँ तो ये नदीम भाई तब ये कह रहे हैं जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हमें पता है नदीम भाई हम आपको देखिए, आप हमें अपना देखिए, सुनिए भाई, मुसलमान आलिम आदमी किसी पर भी इल्जाम लगता है, मैंने आपकी मिसाल दिया ना कि आप पे इल्जाम लगता है, मैं आपका दिफा करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे आखिरत में मेरे चेहरे को जहन्नम की आंख से बचाएगा, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन यजीद सीढ़ी है सब पर हमला करने की, अहले बैत पर, सहाबा पर, नबी पर, अल्लाह पर, इस्लाम पर, कुरान हदीस पर, इस्लामी तालीमात पर, ये सीढ़ी। ये चीज देखिए नदीम भाई, ये जो आप ये नहीं नदीम भाई, ये जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं ना, बात नहीं होने देते ना आप हमें बोलने भी नहीं दे रहे नदीम भाई, हम बात बोल रहे हैं, बस हम बोल रहे आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा, हम खाली बैठ के सुनेंगे, कुछ चूज से चाह नहीं करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और मैं बोल के पूछूंगा पूरी बात। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नदीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अभी हम जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई डिनाई नहीं है। हम यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग की हो रहा है, हमें पता है ये किसके पास जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बता दे रहा हूँ कि हम आपको अपना उस्ताद मानते हैं, मेरे कई दोस्त हैं अभी भी। सुनिए
कई अभी भी दोस्त हैं जो ग्रुप में अभी भी मतलब इधर न उधर करके कभी न कभी जबान पे आपका नाम आ जाता है। भले ही ऐसा ही आ जाता है कि एक नदीम खान था, मुंबई का था, कभी ऐसे मतलब कभी अपने भदोही लैंग्वेज में कि आ जाता है कि उस बंदे से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब जो दीन की ललक, जैसे दीन की ललक, जैसे जानने की हुज्जत, रिसर्च, ये उसके जरिए ये नदीम खान के जरिए था। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जब था, हमका वही बंदा था। एक जमाना तक 2013, 14 में, 12 में मुनाजरा कॉलिंग रिकॉर्डिंग का ट्रेंड चलता था। तब आप लोग जानते भी नहीं होंगे। हमका इसकी नींव सुन्नत सही मायने में निकालने वाला मैं ही हूँ। तो बेशक उसमें कोई डिनाई नहीं है। और नदीम भाई हम जान रहे हैं, क्योंकि हमने देखिए उधर भी हम जान रहे हैं कि यजीद बिन मुआविया किफायतुल्लाह सनाब अली साहब ने जो किताब लिखी, अगर उसका सबसे ज्यादा कोई प्रमोशन किया और सबसे ज्यादा उनके बाद अहले हदीस आलिमों को छोड़ के सबसे ज्यादा अगर कोई दिफा किया उस किताब का, तो वो है नदीम खान। तो शाये मैंने किया हूँ ना। हाँ, शाया ही मैंने किया हूँ वो किताब को। अच्छा, वो किताब को शाया मैंने किया हूँ, तो उस किताब पर वो इल्जाम लगेगा तो उसमें मैं भी आता हूँ लपेटे में। इसमें तो दिफा करना पड़ता है। इसी वजह से मैं जान रहा हूँ ना, इसी वजह से मैं जान रहा हूँ कि आप कैसे देखिए नदीम भाई। हाँ, मेरा उसका कोई पॉइंट ऑफ नहीं। ये जो आपने अभी कहा है कि मुसलमान का दिफा, तो मुसलमान सिर्फ यजीद तो है नहीं ना, मुसलमान तो वो भी आते हैं बलवाई, जिसने कहा कि सिर्फ यजीद का दिफा करो। मैंने कहीं नहीं, कहा तो क्या? सिर्फ उसी पॉइंट, मैंने क्या कहा? उसी में पॉइंट देखिए, चीज देखिए नदीम भाई, ये चीज देखिए, ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये सब चीज सुन चुका हूँ। ये सब चीज ना आप देखिए, ये चीज मानिए चाहे मत मानिए, ये चीज मानिए चाहे मत मानिए, जो गंद बरेलवी और देवबंदियत को छोड़ के हम लोग अहले हदीस की तरफ आए थे, आपको बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहले हदीस में भी आ गई है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप देखिए, अपना मैं समझा दो आपको, ठंडे दिमाग से समझ जाओ, गौर करना। और मैंने जो चीज समझाया आपको समझ में आया कि इस उसूल के तहत हम किसी भी मुसलमान का दिफा करें, आज से लेके 1400 साल के आदम अलैहिस्सलाम तक, तो हमें इसका अज्र क्या मिलेगा आखिरत में? अल्लाह ताला इससे जहन्नम की आग से बचाने का सबब बनाएगा। तो जब हमें मालूम है कि किसी पे इल्जाम लग रहा है, अब चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे हजरत उमर हो, चाहे हजरत उस्मान हो, चाहे हजरत अली हो, चाहे हजरत हसन हुसैन हो, कोई भी सहाबी हो, कोई भी अहले बैत हो, और हमें मालूम है इल्जाम है, तो हम दिफा करते हैं, करेंगे। लेकिन सच बात बताइए, सबसे ज्यादा इल्जाम किस पे लगता है? सबसे ज्यादा इल्जाम किस पे लगता है इन 14 सालों? सबसे ज्यादा यजीद पर। ये तो अगर देखा जाए तो यजीद है ना। एक चीज क्लियर हो गया। और अमीर शाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद हजरत उस्मान, फिर उसके बाद हजरत उमर, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक, और फिर नहीं, हजरत उमर का तो नहीं, अभी आपको नहीं मालूम ना, अल्लाह के बंदे नहीं मालूम, आप सीढ़ी अभी आप चढ़े नहीं हो ना। ठीक है, फिर आदमी धीरे धीरे पूरी शियायत में दाखिल होता है। फिर वो शेखैन पे कलाम करता है। चलिए, ठीक, बोलिए जी। अब क्या हुआ कि जब हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है, और दिन रात जब माइक लगा के भोगते हैं, मोहल्ले चौराहे, सड़क, किसके ताल्लुक से भोगते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान के ताल्लुक से रावजी बुरा बोलते हैं, अहले सुन्नत नहीं बोलते। न देवबंदी बोलेगा, न बरेलवी बोलेगा, ना अहले हदीस बोलेगा, कोई बोलते हैं नहीं। लेकिन यजीद के मसले में आज तक क्या होता था कि देवबंदी भी इन्वॉल्व हो जाते थे, बरेलवी भी हो जाते थे। तो अब उनकी तादाद बढ़ गई। शियाओं के साथ कौन आ गया? देवबंदी, बरेलवी भी आ गया। लेकिन इस सदी में क्या हुआ मालूम है? 1400 साल से ऐसा नहीं हुआ था यजीद के मसले में कि कभी अहले हदीस में इख्तिलाफ हुआ हो। अहले हदीस का आपस में इस मसले में इख्तिलाफ नहीं था। लाख कोई यजीद को मुजरिम ठहराता था, आखिर में बड़े बड़े आइम्मा ने ये बात कह दी कि यजीद की एक नेकी है, कुस्तुन दुनिया की जंग में शिरकत, जन्नती की बशारत। तो सब इस पे मुतमईन हो जाते थे कि चलो भाई, वो उसके लाख गलती भी क्या हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको बशारत दिया है, तो हमें अब ज्यादा गौर और फिक्र करना, सोचना नहीं, इस टॉपिक को यहीं खत्म। नहीं, मैं एक चीज टोकना चाहूंगा, ये जो हदीस आप बयान कर रहे हैं, कहाँ की हदीस है ये? मक़बूल सही बुखारी। वो सही पूरा हदीस पढ़ लेंगे? हाँ, जो कुस्तुन दुनिया पे हमला करेगा वो सब बख्शे बख्शाए। ये पूरी हदीस है? हाँ, इतने ही ज्यादा अल्फाज नहीं उसमें। इसमें ज्यादा अल्फाज नहीं है? नहीं, बुखारी में ज्यादा अल्फाज, बुखारी में ज्यादा नहीं है। यही चीज जो आपने बताया कि मतलब उसमें और कोई जिक्र नहीं है ना? हाँ। एक चीज मैं और टोकना चाहूंगा, जो जिसने आपको नंबर दिया था उसमें जो माविया भाई, हेलो। हाँ, माविया भाई, ये जो नदीम भाई हदीस, ये अब्दुल्ला मोहम्मदी ने या मुजम्मिल भाई ने नंबर दिया था हमारा, मतलब समझ गए ना, हम लोग का वही करने के लिए। नदीम भाई जो आपको बताए थे, हमारे मतलब पुराने उस्ताद। अच्छा।
ये जो हदीस बयान किए हैं क्या ये सही है? जो ये भी हदीस बयान किए हैं सही बुखारी की यजीद पे, हदीस सही है, फिर कहीं और कर रहे हैं इस्तेदलाल। मतलब नहीं, जो ये कि हम तो जहाँ तक पढ़े हैं अभी तक अहले हदीस के ही कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर, जो ये हदीस बयान करे उम्मत मैंने का कहा पहला तो ये लश्कर। अपने हिसाब से इस्तेदलाल कर रहे हैं उसका। नहीं, ये असल में इनको इल्म नहीं है। ये इस्तिदलाल मेरा नहीं है, ये इस्तिदलाल इमाम ज़हबी का है, ये इस्तिदलाल हाफिज इब्न हजर का है, ये इस्तिदलाल इब्न तैमिया का। सब ने यजीद इब्ने तैमिया कब से भाई, इब्ने अहली हदीस के लिए शख्सियत कब से हुज्जत होगा? नहीं, शख्सियत नहीं है वो। एक जमाना था, देखिए एक जमाना था जब हनफी का रद्द करने के लिए, हाँ याद आ गया, अभी याद आ गया कि ये दिल्ली की मस्जिद में जो अभी सुना था। अरे माविया भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब देने दो ना, आप बोल लेना ना। उन्होंने जो कहा है कि मैंने इस्तिदलाल किया हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये हदीस से इस्तिदलाल करके अपने तैमिया, हाफिज इब्न हजर और इमाम ज़हबी ने कहा है कि यजीद की एक नेकी है और कुस्तुन दुनिया पे हमला है। अच्छा, अब कौन सी हदीस से है वो? इनकार नहीं किया है। इनकार कैसे करेंगे? नबी की पेशन गोई का जो इनकार करता है वो तो कुफ्र कर देगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। गोई की नहीं, पहले लश्कर की बात हो रही है। लश्कर का कौन इनकार करेगा? वो तो इस सदी में ज़ुबैर अली ज़ैनी की है। तो पहले लश्कर में यजीद था, ये पूरी बात क्लियर करो ताबिश भाई, ये मसला पहले लश्कर में यजीद पलीत था, ये आप कैसे साबित करेंगे? पहले लश्कर में तो था ही नहीं, पहले लश्कर वहाँ पहुंचा ही नहीं ना। पहला लश्कर जो कुस्तुन दुनिया पहुंचा वो यजीद का था। आप लश्करों की बात कर रहे हो, वो तो कुस्तुन दुनिया तक पहुंचे ही नहीं। आप 16 गिनाओ, 18 गिनाओ, आप उसे कुस्तुन दुनिया पहुंचा के बताओ। कुस्तुन दुनिया जो लश्कर आप यजीद को पहुंचा के बताओ। आप यजीद को पहुंचा के बताओ। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु उसी लश्कर में शहीद हुए, इंतकाल किए, उनकी नमाज़ अबू अय्यूब अंसारी जनाज़ा पढ़ाने वाला अमीरुल मोमिनीन यजीद है। यही तो आप गलती कर रहे हैं ना, यही आप गलती कर रहे हैं। आपको इल्म नहीं है। एक बात बोले माविया भाई, आप चुप हो जाइए, एक बात बोले। अरे अय्यूब अंसारी की जो ये रिवायत बयान कर रहे हैं वो पढ़े हुए हैं, खुद पढ़े हुए जिस लश्कर में वो शहीद हुए हैं। अब इनको यही नहीं मालूम अबू अय्यूब अंसारी की नमाज जहाँ किसने पढ़ा है, इनको यही नहीं मालूम। नहीं मालूम कि हजरत अय्यूब अंसारी जो बयान कर रहे हैं वो पहले लश्कर में शहीद हुए हैं, दूसरे में? अरे वो बयान कर रहे हैं उसमें वो जिंदा है, दूसरे में। आपके फहम साहब किसी में भी उनको शुमार कर दो, ये बताओ नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? यजीद साबित हो जाएगा। भाई हुक्मरान का काम होता है, जो हुक्मरान होगा वो जनाजा पढ़ाएगा। हाँ तो हो गया ना साबित, यजीद उस लश्कर में था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क? नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी अजीम बशारत कि वो अमीरुल मोमिनीन को लश्कर का अमीर अरे तो ऐसा क्या, इसमें क्या है? मरवान ने पढ़ाया है हसन का जनाजा। अरे इसमें कौन मतलब है? जो हुक्मरान होता है वो पढ़ाता है, इसमें बता आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इनकी जहालत की वजह से आप अपना ईमान खराब मत कीजिए, क्योंकि पेशन गोई के ताल्लुक से आपको अकीदा नहीं मालूम। आदमी को आप पकड़ रहे हो यार, इनको कुछ पता ही नहीं है, जीरो इल्म है इनका यार। मैं आपको पता ही नहीं है यार इनको। आपको भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की है, इसके ताल्लुक से एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए, जरा बताइए मुझे। तो पहले साबित तो करिए स्कूल लश्कर में। तो वो अभी वो लश्कर और इसकी बात ही आपके फिट करने से फिट हो जाएगा, आपके कहने से। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बड़े बड़े इमामों का नाम लिया ना। नहीं, आप मतलब आप यहाँ कहानी सुनने बैठे हैं, आप आए इनको कहानी सुनाने। नबी की पेशन गोई के ताल्लुक से आपको अकीदा मालूम है? अकीदा बयान कर दीजिए नबी। अरे भैया पेशन गोई की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप उसको पहले साबित तो करिए। आपको पेशन गोई की अहमियत फजीलत उसके ताल्लुक से मुसलमान का क्या? पेशन गोई की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं। आप पहले अजीज को उसमें शामिल तो करिए। पेशन गोई के ताल्लुक से मैं चीज सिखा दूं, उसके बाद बोलना। पेशन गोई पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो होती है वो तो हक है, वो तो हक है। समझाइए ना क्या हक है? आप पहले यजीद को साबित तो करिए उसमें। आपने उसको फिर कैसे कर दिया? अहमियत फजीलत तो बताओ, कोई इनकार करे तो उस पर क्या जुर्म है? तो कौन इनकार कर रहा है पेशन गोई का? भाई कौन इनकार कर रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ अब यजीद को पहले उसमें फिट तो कर पाओ। कयामत तक आप सालेहीन ने कर दी है, मेरे को क्या जरूरत करने की? निकाल तो छाप रहे हो। आपके कहने से साबित हो गया। एक बात बोलूं, देखिए यही चीज अभी जब लास्ट वीक मैं दिल्ली में था, एक अहले हदीस जुमा में खुतबा पढ़ रहा था,
आज तक जैसे हम लोग बरेलवी थे, बंदी थे, तो अहले हदीस ये चस्पा करते थे ना हदीस, जैसे हनफी बरेलवी और देवबंदी हम लोग को गोली दे कि हर हदीस रसूलुल्लाह की बयान हर जगह नहीं की जाती, क्योंकि रसूलुल्लाह कभी गुस्से में होते हैं, कभी वो होते हैं, मना किया है। सेम तुक्का बरेलवी और देवबंदी अहले हदीस के लिए देते थे। आपको भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, आपके मौलाना समद साहब ने भी ये गोली आपको दी है मदीना मस्जिद में, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। हमें भी ये गोली मिली है। ये कसम खा के कह रहे हैं, अभी जस्ट जुमा को यही सेम गोली अहले हदीस आलिम ने दी है कि हम हर हदीस अपने फहम से नहीं समझ सकते, हर हदीस हर लोग के लिए नहीं होती। अब यही सेम चीज नदीम भाई कर रहे हैं, वही देखिए वही चीज ये जो कर रहे हैं सही है, हम जो कर रहे हैं जहन्नम की वईद है। वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन। तो ये चीज पहले भी आप लोग को बताना चाहिए ना, ये चीज पहले भी आप लोग को बताना चाहिए ना। अब आप लोग नहीं पढ़े तो आपकी गलती है ना। नदीम भाई ये बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। जो देखिए हम लोग उस गंध से निकल के आए अल्हम्दुलिल्लाह। बना रहे हो फर्जी है, आपको आज पता चल गया, अल्लाह ताला आज आप। चलिए ठीक है, आपका उसूल, चलिए आपके उसूल आप लोग जानो, आप लोग को मुबारक। आप लोग को नदीम भाई यहाँ पे गलत यहाँ पे गलत, एकदम गलत नदीम भाई, एकदम गलत है। अच्छा तो भाई एकदम गलत है। मनहज नहीं किताब सुन्नत में से तुम्हें मनहज सल्फ नहीं है ये, नहीं मनहज सल्फ नहीं है ये, मनहज फिरके अहले हदीस है ये। मनहज सल्फ गलत नहीं, ये जो फिरका ठीक देखिए सेम चीज बरेलवी करते हैं, सेम चीज देवबंदी करते हैं, अब सेम चीज वही आप लोग भी कर रहे हैं। आप भी देवबंदी बरेलवी कर रहे हो, दलाइल कुछ दे नहीं रहे हो, उन्हीं के जैसी मुजालजा कर रहे हो, उन्हीं के जैसे कुछ दलील इल्म की बात नहीं, उन्हीं के जैसे फरसूदा दावे कर रहे हो। ऐसा नहीं वैसा दावे कहाँ कर रहे हैं नदीम भाई, एक बार भी नहीं। देखिए आपने सही बुखारी की आधी अधूरी हदीस पढ़ी, सही बुखारी की आधी हदीस पढ़ी, उस हदीस में ये है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर, मेरी उम्मत का पहला लश्कर, उसमें आपने डंडी मारी, तो उसमें देखिए डंडी मारी ना, नहीं अल्लाह की कसम पहला लश्कर का लश्कर नहीं। हाँ सुन लीजिएगा, वही चीज। तभी हमने इनको पूछा कि क्या पूरी बात आपने मुझे पहले लश्कर की हदीस का है, मैंने बुखारी में है मक़फूरुल लहुम नहीं, पहले लश्कर नहीं है, पहले लश्कर आपने नाम ही नहीं लिया। इन्होंने पहले लश्कर का नाम ही ले लिया था ना, क्योंकि अय्यूब अंसारी के फंस जाएंगे, अल्फाजों से ये बहुत बुरा फंस जाएंगे। आप रही बात दलील की बात, पहले लश्कर में शामिल तो करिए, अल्फाजों से पहले लश्कर में शामिल तो ये मुक़ल्लिद लोग करते हैं, अल्फाजों से खेलना। ये हमें मत सिखाइए नदीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये मत सिखाइए मुक़ल्लिद। जरूरत नहीं, आप हम कह रहे हैं ना, हम आप ही के चेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें अपना चेला न हमारे, हाँ देखिए हम जानते थे, देखिए नदीम भाई इसी वजह से मैंने पहले बोला है लीजिएगा कि आप मेरे चेले हैं, क्योंकि मैं नहीं जो चीज आपसे अच्छी चीज तौहीद सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बोलेंगे वही चीज ना। तो ये सब इसका मतलब ये नहीं के खिलाफ तो बोलोगे हम शिया के चेले हैं। देखिए हम जानते थे, हमने पहले बोला था कि आप क्या बोलने वाले हैं। बोलेगा वो सिया हो जाएगा, बोलेगा वो सिया हो जाएगा। आप चुप रहिए माविया भाई, आप चुप रहिए भाई, आप शियाओं तो आप बोलोगे शियों के चेले। हम ये चीज नदीम भाई, हम यही चीज हम पहले बोले थे, हम ये चीज पहले बोले थे क्या होने वाला है, हम जान रहे हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी चीज है। अभी आपने कहा मुसलमान, आप अहमद रजा खां को मुसलमान मानते हैं, अहमद रजा खां बरेलवी को मुसलमान मानते हैं, अहमद रजा खां को बरेलवी मुसलमान मानते हैं, अहमद रजा खां को मुसलमान मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, गुमराह मुसलमान मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, मुसलमान बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें मुर्जिया फिरका नहीं मानते, क्यों दिफा नहीं करेंगे, क्यों दिफा, अच्छा मुसलमान नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, मुर्जिया फिरका क्यों नहीं मानते भाई, क्यों नहीं मानते मुसलमान, मुसलमान क्यों नहीं मानते, मुर्जिया फिरके से बोलते हैं, समझ में नहीं आ रही, जवाब देने अच्छा मतलब मुसलमान नहीं है ना, तो उसे मुर्जिया फिरके से अभी वो हदीस गई, अभी जो अभी बयान की हर मतलब 1400 साल में हर मुसलमान बरेलवी भी तो कहाँ मुसलमान मानते हैं, तो वही चीज ना। तुम भी वही देवबंदी जैसा भाई, ये मानते हो, ये मानते हो, दलील तो कुछ है नहीं। हम पूछ लीजिए, हम इनके पास बहुत दलील है, सुन नहीं रहे, इनके पास इनकी दलील हमने आपकी बात सुनी ना, नहीं सुने ना, मनहज सल्फ मत कहिए, इसको मनहज सल्फ नाम मत दीजिए नदीम भाई, मनहज सल्फ तो नाम मत दीजिए। आप पे वही नाज़िल हुई, ये वही नाज़िल तो शैतान ने वसवसा डाला, कैसे पता है मनहज सल्फ नहीं है, किसने कहा आपसे बात, जरा दलील तो 1400 साल में
कुरान की आयत का सही अच्छा, इनकार कर रहे हो, नाउज़ु बिल्लाह, कुफ्र कर रहे हो। चलिए हम कुफ्र कर रहे हैं, काफिर हो गए, मुशरिक हो गए, सब हो गए आपके नजर में, क्योंकि आप लोग के पास ठेका है। जैसे बरेलवी देवबंदी के पास ठेका था, पहले के पास भी ठेका है, ठेका है, आप लोग ठेकेदार हैं, आप लोग दीन के। बातिल जब हक बात होती है तो देवबंदी बरेलवी ऐसे बिलकते हैं जैसा आप बिलक रहे हो। ठीक, अभी घबराइए मत, अभी आप भी बिलकेंगे, अभी आप भी बिलकेंगे, अभी आपने नहीं, अभी बिलकेंगे। सलफ वाले को कोई एक हर किताब सुन्नत से उसके मुखालिफ नहीं पेश कर सकता, क्योंकि निजात इसी पे मशरूत है। इसके सिवा अल्लाह ताला हर एक को जहन्नम में डालेगा, 72 जहन्नम में जाएंगे, मनहज सलफ से महरूम है। आप भी उन्हीं की डगर पे चल गए, क्योंकि मनहज ठीक है, जब बोल लीजिए ना तब बताइए। ये बात तो बरेलवी भी कहते हैं भाई, ये बात कोई नहीं, बोलने दीजिए, कोई नई बात नहीं कर रही है, बोलने दीजिए। बरेलवी का देखो हो रहा है, माविया भाई बोलने दीजिए। कोई बरेलवी देवबंदी बोलते हुए उसका मनहज सलफ है, उसकी जरूरत नहीं है बोलने की, बोलते हैं क्योंकि वो तो मनहज भाई चुप रहिए आप, इनको बोलने दीजिए, पूरी बात इनको बोलने दीजिए। नदीम भाई को बोलने दीजिए पूरी बात, तब बोलिएगा। बोलिए नदीम भाई। ये जो अल्लाह के नबी की पेशनगोई होती है ना, ये नबी का मौजूदा होता है, और नबी पर ईमान लाने की अलामतों में से एक अलामत जो बताई गई है उसके मौजूदे पर ईमान लाना। कोई बंदा अगर नबी पर ईमान लाए लेकिन मौजूदों का इनकार करे तो वो अपने नबी का इनकार करे। माविया भाई आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। अभी आप भी बहुत अच्छे, आप चुप रहिए माविया भाई, बात करो। ताबिश भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हिदायत दे। आप चुप रहिए। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर कुस्तुन दुनिया पे हमला करेगा, मग़फ़ूरुल लहुम, उनकी बख्शिश है। इसकी ये पेशन गोई है। अब ये तो नबी के जमाने में होने वाली नहीं है, नबी के जमाने के बाद होगी। अब नबी के जमाने के 50 साल बाद होती, 100 साल बाद होती, 200 साल बाद होती, या 1400 साल बाद होती, वो जब भी होगी ना तो उसकी सराहत वजाहत उस जमाने के लोग और उलमा अहले इल्म करेंगे। नबी तो इंतकाल करके चले गए। क्या एक मिनट क्या चाहिए बेटा? 20 वाली स्प्राइट, हाँ ये पकड़ो 20 वाली। तो अब जिस जमाने में ये पेशनगोई पूरी हुई है तो उस जमाने के उलमा और उसके आने बाद वाले उलमा क्या करेंगे? ये है उसूल कायदा अहले सुन्नत का। जब ये कुस्तुन दुनिया के वाकयात हुए, आप बुखारी की रिवायत पढ़ना, जो ये बोल रहे ना कि पहला लश्कर यजीद का नहीं था, है ना? तो बुखारी की रिवायत में क्या अल्फाज है मालूम? कि जब यजीद के लश्कर ने कुस्तुन दुनिया पर हमला किया, कुस्तुन दुनिया कैसा मैं बताऊं आपको, एक है इंडिया और एक है इंडिया में। पता है ये सब चीज नदीम भाई, मतलब आप जितना जाहिल समझते हैं उतना जाहिल है नहीं। आप बताइए, हम समझ रहे हैं। आप जितना जाहिल आपको मतलब आपको पंप करके जितना बताया गया है उतने जाहिल है नहीं। आप बोलिए। एक होता है इंडिया और एक होता है दिल्ली। अब हदीस किसकी है? इंडिया पे हमला करने की या दिल्ली पे हमला करने की? अब आप बोलो कि दिल्ली पे हमला करने की, और कोई इंडिया की बॉर्डर पे हमला करे तो उसे दिल्ली पे हमला माना जाएगा क्या? वो 100 बार दिल्ली बॉर्डर पे हमला कर ले, ठीक 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 100 बार कर ले। तो अब ये हदीस जो है ना, ये कुस्तुन दुनिया की है, वो खास इलाके की है। पेशन गोई के ताल्लुक से समझिए कि अल्लाह के नबी ने जो खास पेशन गोइयाँ की है, जैसे बद्र के ताल्लुक से, तो बद्र का जो ताल्लुक है ना वो एक खास ग्रुप, खास इलाके और खास वक्त के लिए, वो तमाम में बट ही नहीं सकता। सिर्फ बद्र में जो लोग थे वो पेशन गोई में वही लोग शामिल होंगे। और ये इल्म अल्लाह ताला का, ये इल्म किसका है? अल्लाह का इल्म। मैंने क्या बताया था, यजीद सीढ़ी है सब पर हमला करने की। आदमी अल्लाह के इल्म का भी इनकार करता है, तो अल्लाह ताला इल्म के वही के जरिए नबी को बताता है कि अल्लाह का इल्म है। अब गोया जिसने इसका इनकार किया उसने अल्लाह के इल्म पर सवाल खड़े किया। उसकी जुर्रत देखो कि यजीद को बुरा बोलने के चक्कर में वो अल्लाह ताला और रसूल पर सवाल खड़े करता है। तो अल्लाह ताला ने जो पेशन वही के जरिए बताया, नबी ने जो यजीद को बुरा तो हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने भी कहा है, यजीद को तो बुरा हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात। अरे ये कहानी सुना रहे भैया, बहुत अच्छा उसूल आपको सिखा रहा हूं। तो यजीद ने जो हमला किया वो कुस्तुन दुनिया पे किया था, जो नबी ने जिक्र किया था। और इसका सवाल किया गया कि लश्कर यजीद का वही है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी। तो साबित हो गया बुखारी की रिवायत से कि इससे पहले जो भी हमला हुआ वो कुस्तुन दुनिया पे हुआ ही नहीं। अगर हो चुका तो सवाल ही नहीं आता ना। ये बुखारी की रिवायत में एक चीज बहुत गलत इस्तदलाल है, ये बहुत गलत इस्तदलाल है, ये बुखारी की रिवायत है। आपने कभी झूठ रिवायत का इनकार नहीं, आपकी इस्तदलाल का इनकार कर रहा हूँ। सरासर झूठ, सरासर झूठ, ये गलत सवाल किया जा रहा है। ताबिश भाई को ये गलत सवाल हो रहा है, सरासर झूठ। अल्लाह की लानत तो झूठों पे, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। सीना पीटोगे आप, सीना ऐसे ही पीटोगे
अभी झूठे साबित हो गए। अच्छा, अभी इन्होंने ताबिश भाई इन्होंने बहुत प्यारी बात कही थे भाई। तो भाई ताबिश भाई मैं निकल रहा हूँ, आप कहानी सुनो, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। ताबिश भाई आप कहानी सुन लो फिर मुझे बता देना। ताबिश भाई इन्होंने जो बात मुझे कोई नहीं, माविया नहीं भाई खाली आप खामोशी से मेरे लिए चुप रहे, क्योंकि देखिए गाली यहाँ दोनों लोग को पड़ रही है ना। हम आपको बताए माविया भाई ने, ये अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब ने वो दिया होगा इनको नदीम भाई को नंबर, क्योंकि नदीम भाई के पास इतनी टाइम नहीं है। मैं इसलिए आपकी देखिए ताबिश भाई ने माविया भाई ने क्या कि जब साबित होने लगा ना तो बोलते वो इमाम ने ये कहा, ये इमाम ने ये कहा, ये मौलाना ने ये कहा, तो उसूल जान लीजिए। नहीं, मैंने आपकी बात पे कहा जो आपने मुहद्दिसीन का जिक्र किया, उसूल जानिए, बुरा कहने का आपने हमारा वाला, उस पे मैंने कहा कि बुरा तो मुहद्दिसीन ने भी कहा है। हाँ, तो मैं उसकी वही बता रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ कि मुहद्दिसीन का ये उसूल है, वो रिवायतों की बुनियाद पर होता है। कोई इस जमाने में मौजूद नहीं था जब यजीद ने दुनिया पे हमला किया या हज़रत हुसैन शहीद हो गए, तो कोई इमाम उस जमाने में मौजूद नहीं था। सब यजीद को पहले आप साबित तो करिए, उसमें आप साबित नहीं कर पाएंगे टाइम क़यामत तक। फिर बीच में पहले साबित मबस करो, यही लिखा, हरकत तो मुकल्लिदीन करते हैं, कल से मबस करते हैं, न खुद सीखते हैं न दूसरों को समझने देते हैं। तो ये रिवायतों की बुनियाद पर आइम्मा के मुसलमानों के मौक़िफ़ रहे हैं। जैसे इमाम हम्बल का मौक़िफ़, इमाम हम्बल को जब ऐसी रिवायत मिली यजीद के ताल्लुक से कि उसने हज़रत हुसैन को शहीद किया, उसने इसमें क्या नाम है वाक़ हर्रा वाला मदीना पर हमला किया, मक्का पर हमला किया, तो इमाम हम्बल ने रिवायत की बुनियाद पर लानत की। अब अपनी वफात के 3 दिन पहले जब इमाम हम्बल से उनके बेटे ने फिर पूछा ये मसला, तो उन तक तहकीक आ चुकी थी कि नहीं ये बातें झूठी है। तो उन्होंने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा, मुसलमान माना और उनके ताल्लुक से दुआ की। तो ये मुसलमानों का मनहज सलफ ये है कि हम किसी भी के ताल्लुक से अगर कोई मौक़िफ़ बनाते हैं तो रिवायतों की बुनियाद पर। अब किसी ने यजीद को मतून करने वाली रिवायत पढ़ ली और उसका ये मौक़िफ़ है तो रिवायत की बुनियाद पर अब उसको चाहिए कि जब दिफा वाली रिवायत साबित हो जाए तो अपना मौक़िफ़ चेंज कर ले, जैसे मोहम्मद ने चेंज किया। समझे? तो ये रिवायतों की बुनियाद पर मौक़िफ़ है। आप एक रिवायत की बुनियाद पर मौक़िफ़ बना के अड़ जाते, अड़ना नहीं है, आपकी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने आपको आजमाया कि जब आपके सामने रिवायत, आपने अकीदा बना लिया, मौक़िफ़ बना लिया, तो अल्लाह ताला ने आपके सामने दूसरी रिवायत लाया, तो आपने रुजू नहीं किया, आप मनहज सलफ से हट गए। ये मनहज सलफ नहीं है। इमाम मालिक ऐसे वज़ू करते थे, हिलाल नहीं करते थे। जैसे ही किसी ने बताया हदीस के हिलाल करो, आपने अपना पुराना मौक़िफ़ छोड़ा और उस पर आ गया कि हिलाल वाली हदीस मेरे सामने आ गई। आपसे अल्लाह ताला ये पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि यजीद को सारी जिंदगी गाली क्यों नहीं दिया, ये पूछेगा कि भाई जो इल्म तुम्हारे पास आया उस पर कितना अमल किया। तब जब रिवायत आ रही है, इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि यजीद को मतून करने वाली सारी रिवायतें शियों ने गढ़ी है, और इब्न कसीर ने अमीरुल मोमिनीन यजीद लिखा। इब्न कसीर ने उन्हें जन्नत के लश्कर का अमीर बताया। इमाम ज़हबी ने उस लश्कर के अमीर में हजरत हुसैन को दाखिल किया जिसमें अमीर यजीद लश्कर कुस्तुनतुनिया पे हमला कर रहा है, और उसके लश्कर में हजरत हुसैन भी उनके मातहत हैं। अब बताइए आपने किस बुनियाद पर कौन से उसूल से यजीद को मतून करते हैं जब आपके सामने उसके बेकसूर होने की रिवायतें आ गई? तो जरा उसूल समझाएं मुझे कुछ, ताकि मेरे इल्म में भी सब मेरी हिस्सा हो। स्वाचवा खोलिए पूरा 100 पीस खोलिए। हाँ खोलिए पूरा। जी बोले। हो गया नदीम भाई? हाँ समझाया ना मैंने, अब इनसे पूछो कि भाई ये नदीम भाई एक मेरा ये सवाल, मेरा ये है पॉइंट कि जैसे आपने इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का कॉल पेश किया, जी ठीक, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का कॉल आपके लिए हुज्जत है, मतलब माना कि मतलब उन्होंने सही कहा ना, ये आप मानते हैं ना? एक चीज और समझिए कि यजीद के मसले में हर इमाम ने तहकीक नहीं किया, इसलिए जिन इमामों ने तहकीक नहीं की चंद रिवायतें पढ़ के बोल दिए। मतलब ये चीज ये भी क्लियर कर दी, इमाम इब्न कसीर ने सिर्फ यजीद के मसले में तहकीक किया और किसी मसले में तहकीक नहीं किया ना। किताब लिखी है ना अल्लाह के बंदो, उन्होंने तारीख लिखी है ना, तारीख में जो लोग आए सबका तस्करा किया उन्होंने। तारीख इब्न कसीर पढ़े, सिर्फ यजीद का नहीं किया। बहस कोई नहीं कर रहे हैं हम, ताबिश भाई आपने तारीख इब्न कसीर पढ़ी है कभी? उसमें क्या सिर्फ यजीद का दिफा है? तमाम सहाबा का तस्करा है, तारीख का तस्करा है पूरी 14 साल के पढ़ो। मतलब अब तो यही चीज हो गया नदीम भाई ना, किसी आलिम से मसला पूछने जाओ तो आलिम सीधा जैसे आप, क्या तुम्हें अरबी आती है? अरबी बताना दिया आपको, मैं तारीख की किताब उर्दू में भी मौजूद है भाई, तारीख की किताब उर्दू में भी मौजूद है। मैंने अरबी का कहीं से कहीं तक आपको ताना नहीं किया। तारीख इब्न कसीर हर मस्जिद हर इलाके में शहर में कहीं ना कहीं होगी। और आपने जो कहा कि सिर्फ यजीद का दिफा, कि नहीं भाई, यजीद के साथ साथ तमाम सहाबा की तारीख हो, उसमें तमाम जंगों का जिक्र है और तमाम सहाबा का दिफा है।
अब उसमें यजीद का भी तस्करा आया है। मेरा जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मैं बताऊं? जी बताइए। जैसे आपने अभी कहा ना कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया, तो याद है हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है, आपने इस पे मौलाना फारूक खान रजवी को तो जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कि उसी टाइम जब जरजीत साहब चुप थे तो उस टाइम अगर अहले हदीस उलेमा भी चुप थे, ये तो आपके मुंह पे बोल रहे हैं, ये तारीफ मतलब ये मत समझिएगा कि आपको चढ़ा रहे हैं। उस टाइम जब मौलाना फारूक खान रजवी मतलब एकदम नहा धो के क्या समझिए कपड़ा वपड़ा धुल के जब अहले हदीस के पीछे पड़े थे, तो एक लौता बंदा हम जानते हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है, एक लौता बंदा गैर आलिम जो एकदम हाई एंड पे अगर अहले हदीस का दिफा करता था तो वो नदीम खान था। नहीं दूसरे भी करते थे। ये मत समझिएगा कि हम आपको चढ़ा रहे हैं। नहीं क्या होता है कि इब्ने कसीर की एक मौजू रिवायत, इब्ने कसीर की एक मौजू रिवायत फारूक खान रिजवी पेश करता है, वो वाली जो कौन सहाबी की कौन ताबई जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, तो वहाँ मस्जिद नबी में कब्र अनवर के पास तो नहीं होता कि हाँ वहाँ की किताबों से सवाल कर रहे हैं, तो हवाला आ रहा है तारीख इनकी बन गई है, वही बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। तारीख इनको पेश करो ना, किया था वो इब्ने कसीर का हवाला नहीं था। तारीख एक तरफ नहीं लिखी गई है, तारीख में यजीद को बहुत किस्सा कहा गया है। इमाम हाकिम की मानेंगे ये नहीं मानेंगे? क्या बोले आपने? कभी नहीं मानेंगे ये। क्या यजीद के खिलाफ जब तारीख यजीद के खिलाफ पेश की जाएगी ना तो भी नहीं मानेंगे। अरे भाई हम तो बोल रहे हैं कि इल्जाम लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा लगाए गए हैं। हम तो इल्जाम नहीं, सही है, हकीकत लगाया गया है भाई। जब साबित नहीं है तो मानेंगे नहीं। साबित है भाई, बिल्कुल साबित है। तो कोई रिवायत साबित तो आप कौन से मुहक्किक हो मैं बताता हूँ आपको। चलो कोई रिवायत साबित करो, सही सनद के साथ साबित करो। बड़े बड़े साबित नहीं है बुखारी में। वाक़िया यजीद से क्या लेना देना? किसके दौर में हुआ है? किसके दौर में हुआ है? कौन था? अरे किसी के दौर में होने से इल्जाम उस पर जाएगा? किसके दौर में था? अरे इतने बड़े सहाबी जन्नत की किसके दौर में था? मुबशरा किसके दौर में था? जुबैर बिन अव्वाम का सर किसके दौर में हुआ था? जुबैर बिन अव्वाम अशरा मुबशरा सहाबी का सर काट के किसके सामने लाया गया था? किसके दौर में लाया गया था? हाँ मैं दे रहा हूँ ना जवाब नहीं देंगे। मैं दे रहा हूँ ना, किसी के दौर में होने से उस पर इल्जाम नहीं जाता। इसका जवाब दे रहा हूँ कि जुबैर बिन अव्वाम अशरा मुबशरा सहाबी का सर काट के हजरत अली के सामने लाया था, तो डालो हजरत अली पे इल्जाम। क्या इल्जाम? क्या डालो ना? वही जो एक तो नहीं खारजी था जो हजरत अली ने जिसको जहन्नम की बसारत दी थी। हाँ तो हजरत अली ने जहन्नम की बसारत दी थी। हाँ तो हजरत अली ने जिसको जहन्नम की बसारत दी थी। के जमाने में हुआ तो इल्जाम डालते हो क्या? यजीद पे कैसे डाल रहे हो? तो इल्जाम क्या डाल रहा है? उन्होंने उस पर स्टांस तो लिया, उन्होंने उसको जहन्नम की बसारत तो दी। किसने? और हजरत अली ने। और ये भी तो कहा कि जब मैंने उनको जाने दिया था तुमने क्यों कत्ल किया? हजरत हुसैन के कातिल का नाम बता दो कौन था? कौन था? हजरत हुसैन के कातिल का नाम तो बताओ कि जिसको इल्जाम डाले अजीज। वहाँ तो कातिल सही बुखारी की हदीस है, आपकी तारीख उसका जिम्मेदार है जिसने उनके कातिलों को ओहदे दिए, वो जिम्मेदार है। आपकी तारीख जिसने उनके कातिलों को सजा नहीं दी वो जिम्मेदार है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे अनवर से छड़ी डाल के कौन खेलता था? कौन खेल रहा था? ये भी झूठ है, ये भी गलत तर्जुमा। अच्छा बुखारी के गलत हो गया। अब इनको रसूल के हदीस का खौफ नहीं आ रहा है, अब इनको रसूल के हदीस का खौफ नहीं आ रहा है। ये बड़े लेक्चर अब इनको बुखारी की रिवायत का इनकार कर रहे हैं। बंदो बुखारी की जो रिवायत है ना उसका जो तर्जुमा गलत है, वो तर्जुमानी तर्जुमा आप जो करेंगे वो सही होगा, तर्जुमा जो आप करेंगे वो बदल देगा। मतलब जिसने ये तर्जुमा किया वो मुझे अभी नहीं आती। मैंने शेख अलबानी का तर्जुमा पढ़ा है, मैंने शेख अलबानी की ताकीन देखी है। शेख अलबानी से ज्यादा अरबी जानते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ शेख अलबानी से ज्यादा अरबी जानते हैं आप? अलबानी ने क्या कहा है? क्या कहा? शेख अलबानी साहब से ज्यादा अरबी जानते हैं आप? तुम शेख अलबानी के बारे में क्या जानते हो? मैं सिखाता हूँ तुम। उनसे ज्यादा अरबी जानते हैं आप? शेख अलबानी पहले क्या थे? उनसे हमें क्या मतलब है? शेख अलबानी क्या थे? अभी तो देखो शुरुआत है, अभी तो अभी ये बात आगे जाएंगे। सही है, सही है, अभी ये बात आगे जाएंगे। सही है, सही है, मतलब
एक बात बोले, ये चीज है ना, देखिए फिरका परस्ती की यही बात होती है। ये तुम्हारी उनके बुखारी का जो तर्जुमा है ना, वो जिस फिरके के आलिम के हिसाब से तहकीक करो तुम, तभी उनके आपकी जब कमजोरी पकड़े जा रही है तो कबूल करो। हर धर्मी तो अल्लाह ताला जिद्दियों को हिदायत नहीं देता। मैं आपको और हमको हिदायत दे, हिदायत की आपको ज्यादा जरूरत है। चलिए ठीक है, हम जानते थे वो, तो देखिए वो तो मिलेगा ही, वो ऐसा ही मिलेगा ही। अभी माविया का भी बहुत इनकार करेंगे भाई, अभी तर्जुमे का इनकार करेंगे, फिर ये जो बताए ये जो बताए ये जो बताए वो सही है, हम जो बताएंगे वो गलत है। ये बड़े मुहद्दिस निकले हैं आज ये बहुत बड़े मुहद्दिस निकले हैं, ये जो बताएंगे वो सही है, और हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं कि ये जो बताया हम मान लें। हाँ भैया, नदीम साहब ने जो बयान कर दिया वो सही है। अरे भाई, जो हक आ गया आपके सामने कबूल नहीं करोगे ना, बेवकूफ उसे ही कहते हैं। हक आपके सामने आ गया, कबूल आप नहीं कर रहे हैं। आपने जो बुखारी की रिवायत का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर रहे हैं। कौन से अल्फाज से तर्जुमा होता है कि उसने छड़ी से मारा? एक अल्फाज पढ़ दो, चलो। वो छड़ी से इशारा किया है, वो ये तर्जुमा गलत है ना नदीम भाई, ये तर्जुमा गलत है ना। बात तो सुन लो, पूरी बात। नदीम भाई, ये तर्जुमा गलत है ना, ये तर्जुमा गलत है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मानते हैं कि तर्जुमा गलत है ना, तर्जुमा गलत है कि तर्जुमा गलत है ना। उबैदुल्लाह बिन तर्जुमा गलत है, तर्जुमा गलत है, तर्जुमा गलत है, तर्जुमा गलत है। हाँ गलत है, तर्जुमा गलत है, तर्जुमा गलत है, बिल्कुल। जो गलत करे वो गुमराह नहीं, काय को गुमराह? जो गलत तर्जुमा करे वो गुमराह नहीं, गुमराह नहीं है। जो गलत तर्जुमा करे वो गुमराह, गलत तर्जुमा करे वो गुमराह। आप बोलिए, जो गलत तर्जुमा करे वो गुमराह है। जो गलत तर्जुमा करे वो गुमराह है। रखिए, अभी मैं हदीस आलिम का तर्जुमा भेजता हूँ, सेम तर्जुमा। गलती उनसे हो सकती है, गलती इनसे नहीं हो सकती। समझो, अगर ऐसे उसूल बनाओगे ना तुम खुद फंस जाओगे, तुम खुद उसूल अभी तक नहीं बनाए हैं, एक भी उसूल नहीं बनाया है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने जो बनाया कि गलत तर्जुमा करना वाला गुमराह है, नाउज़ु बिल्लाह, तो फिर आप नूह सलाम को क्या बोलोगे? जब अल्लाह ताला ने कहा है नूह एक कश्ती बनाओ, उसमें हम तुम्हारे अहल वहल को बचा लेंगे। जब कश्ती डूबने लगी तो नूह सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, अल्लाह मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारा बेटा नहीं, अल्लाह तुमने तो अहल वहल कहा था मेरा। अब नूह सलाम उससे क्या तर्जुमा किया अल्लाह की बात का? अपनी समझ से किए ना। अल्लाह ताला ने बोला नहीं, ये तुम्हारे मिलेगा, ऐसा जाएंगे तो बहुत जगह मिलेगा भाई। अल्लाह ने उनकी रेमेडी की। एक आदमी बात करो, दोनों घुटड़ बुड़बुड़, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। वो छोड़ दीजिए आप, ये बहुत ऐसी बात आगे निकल जाएगी। हम नहीं समझाना, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, आपको लोग छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई तर्जुमा आदमी कर सकता है। जब नूह सलाम ने अल्लाह के बात का गलत माना ले लिया तो दाऊद अहमद से गलती होना कौन सी बड़ी बात है? ये तो होती है। अच्छा, सही तर्जुमा की तालीम ने किया, ये बता दीजिए जरा। सही तर्जुमा शेख किफायत ने यजीद बिन मुआविया किताब में, और बाकी सारे आलिम गुमराह हैं। मतलब जो लोग करते हैं एक गलत अभी दारुसलाम वालों के वेबसाइट पे और सुन्ना.com के वेबसाइट पे जो सही बुखारी रखी है उसका तर्जुमा जो हुआ वो गुमराह है। अरे इनको दारुसलाम हदीसों का सबसे बड़ा इदारा दारुसलाम से दिखाओ तर्जुमा, इनको तर्जुमा वहाँ से दिखाओ। नहीं मालूम, तहरीर लिखने के उसूल नहीं मालूम। बात दफा तर्जुमा। अरे खेल खेलना बंद करिए, उसूल का खेल खेलना बंद करिए। दारुसलाम का तर्जुमा आपके अहले हदीस का सबसे बड़ा इदारा, वहाँ का तर्जुमा इनको दिखाओ यार। अरे उसूल में आपकी मैयत तो जनाजा अपने मतलब का वो आएगा तो शेख अलबानी पे भी ये उंगली उठा देंगे। ठीक है, शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसूल बन गई, ये बन गई। इनको शेख जुबैर अली जही साहब का तर्जुमा दिखाओ, ये उन पे बात आएगी तो उनका भी इनकार। इनके सिफातुल्लाह सनाबली साहब ने तर्जुमा किया है, वो इनके लिए सही है। एक मसला सुन, ये कहानियां सुनाना बंद करिए। ये कहानी आप सुना रहे हो, ये हकीकत है। ये कहानी आपकी हमारा कुछ है नहीं। ठीक है नदीम भाई, शियों की जबान चूस के बोलने जो इकट्ठा किया है, शियों की जबान बोल रहे हो ना, वो आपके पास ये अच्छा रास्ता है, ये आपके पास बहुत अच्छा है, ये आपके पास बहुत अच्छा है। ये असल आपकी है नहीं, ये सारे लोगों का बहुत अच्छा होता है कि जब कोई इंसान जवाब न दे पाए तब उसको सिया कहते, सिया कहते भागो, सिया कहते मैदान छोड़ के भागो। जिसका कोई उसूल नहीं वो मैदान छोड़ के भागो। उसूल वाली बात करो ना। दाऊद रहमतुल्लाह के तर्जुमे की उसूल वाली बात जी, उसूल वाली बात आपने शुरू से इतना बढ़िया माशाल्लाह दर्श दिया, इतना बढ़िया आपने दर्श दिया
हर मुसलमान की इज्जत बचाना फर्ज है, अल्लाह रोशन से भरेगा सब। जब हमने पूछा अहमद रजा खान साहब तो आपके नजदीक मुसलमान नहीं, तो वही यही चीज बरेलवी अहले हदीस के लिए बोलते हैं। उस पर तो जो चीज का इत्तेफाक है उस पर कौन करता है? उस पर तो सऊदी गवर्नमेंट कौन इत्तेफाक करता है? कौन इत्तेफाक करता है? वो तो 22 मुल्कों ने बैंड कर दिए थे, उस पर इज्मा है। अच्छा अब बैंड किया हुआ, अच्छा अब क्यों बैंड हट गया? 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 दावत इस्लामी का क्यों जिस्म क्यों बैंड हट गया? अब क्यों बैंड हट गया? हज करने अब क्यों उनकी किताबों और उनके बैंड हट गया? सऊदी अरे कब हटा बैंड बताओ ना, कौन सा बैंड हट गया? अच्छा अभी दावत इस्लाम सुनिए बताएं अहमद रजा खान के अकीदे को सही मानते हो? अहमद रजा खान के अकीदे को बताएं आप। अरे आप जवाब दो ना, अहमद रजा खान के अकीदे को सही मानते हो? मुसलमान मानते हो? सही मानते हो? हम उनको गुमराह मुसलमान मानते हैं, हम उनको गुमराह मुसलमान मानते हैं। बिल्कुल मुसलमान मानते हैं भाई, उनकी गलती उनकी जगह बिल्कुल मुसलमान मानते हैं हम। हमारी मुसलमान मानते हैं। हमारी इस बात को आपने बोल दिया, उनकी गलती है, उनको अल्लाह माफ करे तो वक्त इतना भी मुशरिकीन के लिए दुआएं करना मना किया अल्लाह ताला ने। तो वो आपके नजदीक होंगे ना, यही सेम आपके नजदीक मुशरिक है ना। खान की वसीयत मानो ना, आखिर वक्त में क्या वसीयत किया था उनने? अपनी शरीयत का नजदीक वो मुशरिक है और उनके नजदीक आप जो है वो गुस्सा के रसूल हैं। जिस बंदे समझ रहे हैं आप, ये अपना उनसे समझिए का दावा किया हो उसको आप मुसलमान मानो तो आपको दायरे इस्लाम से निकलने के उसूल भी नहीं मालूम कि काफिर और मुशरिक को मुसलमान मानने वाला खुद काफिर और मुशरिक हो जाता है, उसी वक्त उसकी बीवी का निकाह उसी वक्त टूट जाता है। ये देख रहे हो, ये डिल्यूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये बात को डिल्यूट कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं। इल्म पढ़ी नहीं है, आपको उसूल मालूम नहीं है, नवाकी से इस्लाम पढ़ो। आपको कुछ नहीं मालूम है, आप बहुत ही इल्म से खाली है, बहुत ही खाली है। जो काफिर मुशरिक ना माने आपके नजदीक वो मुसलमान होते हैं? इस्लाम की कोई दलील दो। कैसे काफिर और मुशरिक किसी को कह रहे हैं आप? आपको ये टिकट दिया किसने कहने को? आपको हक किसने दिया कहने को? भाई बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं। आबिद भाई बंदे को उसूल की इल्म की भी नहीं मालूम है, मुकल्लिद तो बदतर हो गया। ये उसूल बनाएंगे? अरे उसूल तो उन लोगों ने ही बनाया है। आपको गुस्सा के रसूल कहते हैं, मान लें उनकी बात, निकल जाने वाले मान लें उनकी बात, आपको वो लोग गुस्सा के रसूल कहते हैं, मान लें उनकी बात। नवाकी से इस्लाम समझता है? किसे कहते हैं नवाकी से इस्लाम? कभी पढ़े चैप्टर पर कुछ ABCD नहीं मालूम आबिद भाई, तुम इस बंदे के चक्कर में पड़ गए। नदीम भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो मतलब काफिर मुशरिक वाला ना। हम ये पूछना चाहते हैं आपके नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नौजुबिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का जो दिफा करे वो कौन है? कौन दिफा करता है? कोई आपके नजदीक कौन है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। उन्हीं के देवबंदी करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता। देवबंदी बरेलवी करते हैं उनका अपना अपना। तो आपके नजदीक वो क्या है जो भी दिफा करे बरेलवी देवबंदी में, जो भी दिफा करे? दिल का जो दिफा करेगा तो वो तो गलती है ना। अच्छा वो गलती है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ उल्टा किसी बिदत को फैलाने में उसका अजर उसमें शुमार हो जाएगा, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। मतलब ये गुस्ताखे रसूल के जुमरे में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है भाई, हमने उसको कलमा कुफ्र आता है कि नहीं? बिल्कुल कलमा कुफ्र आता है। जो इसका दिफा करे वो भी गुमराह कर रहे हैं। क्या हमारी बात करो, जो करे ये नहीं, करे, वही अभी देखिए, अभी आप सब जगह की बात ले रहे तो मेरी भी बात सुनिए ना। जो इसका दिफा करे वो कौन है? ये फंसेंगे वो भागेंगे। जो इसका दिफा करे वो कौन है? जो इसका दिफा करे वो कौन है? कर रहा है? मेरी उससे बात गुमराह है कि नहीं? गुमराह है कि नहीं? फर्जी सवाल का जवाब गुमराह है कि नहीं? फर्जी मतलब आप सवाल करें, आप मुर्जिई बोल दें, खारजी बोल दें, शिया बोल दें, उसूल गिनाने लगे सब। लव लफ्ज़ से बचो, अगर लफ्ज़ से बचो, अगर लफ्ज़ करके सवाल नहीं करने का। आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये नबी की तालीमात के खिलाफ है। कौन कर रहा है उसका नाम बताओ, मैं उससे बात करूँ। मतलब फिर आपको नबी के आपको नबी की हदीस क्यों थोड़ी है? उसूल आपको मालूम नहीं है। अच्छा हम लोग नबी नऊजुबिल्लाह हम लोग नबी की हदीस नहीं पेश करते। इनको मिसाल से समझाना चाहिए, मिसाल से समझाना सुन्नत है, मिसाल से समझाओ इनको। नहीं ये तो रहे, वही पूछ रहे हैं। इनके ऊपर मिसाल दोगे तो इनको थोड़ा सा बुरा लगेगा ना भाई। जो दिफा करे उसका गुमराह है कि नहीं? जो दिफा करे उसको गुमराह है कि नहीं? जो गुमराह का दिफा करे वो गुमराह है कि नहीं? जो गुमराह का दिफा करेगा वो गुमराह है। हम जानते नहीं देंगे जवाब, हम जानते नहीं देंगे जवाब। अरे नहीं देंगे भैया, ये बताएं कि नहीं देंगे मुझे, बताएं कि हम नहीं देंगे, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस कलमे का दिफा किया हुआ है। क्या करना और जो अभी इस टाइम अहले हदीस आलिम है अल्लामा हसन अली ज़हीर के बेटे साहब, वो मुफ्ती तारिक मसूद की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अरे उनका मेरे क्या, वो तो हमारे बंदे हैं ना, वो हमारे बंदे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो वाले लफ्ज़ मैंने क्या बताया कि जो रिवायतों की बुनियाद पे मौक़िफ़ बनाता है
उसके मौके तब माना जाता है, जैसी रिवायत चेंज हुई, अगर नहीं लाया तो फंस। अच्छी बात आप उनसे पूछिए, मेरे से मत पूछिए, मैं कर रहा हूँ कई दिफा, मैं किसका दिफा कर रहा हूँ उसके ताल्लुक से बात कीजिए। एक बार हमने देखिए नदीम भाई, आपने उसूल बताया, सब बताया, तो हम उस पे सवाल भी ना करें, हम खाली चुप मार के सुने, मतलब हम उस पर सवाल भी ना करें। अल्लाह के बंदो, फर्जी सवाल, फर्जी सवाल मत करो ना। सवाल भी ना करें नदीम भाई, यजीद का दिफा सवाल कर रहे हैं तो आप फतवा दे रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं तो फतवा दे रहे हैं, शिया का फतवा दे रहे हैं, राफजी का फतवा दे रहे हैं। किस बुनियाद पे आप राफजी का फतवा दे रहे हैं? जैसे किस बुनियाद पे राफजी नहीं है तो क्या करें? किस बुनियाद पे आपने राफजी का? राफजी तो तकियतन भी, राफजी तो झूठ मूठ कभी हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के आगे न हजरत लगाते हैं न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाते हैं। हम तो उनको सहाबी रसूल मान रहे हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगा रहे हैं, इस्लाम का पहला बादशाह मान रहे हैं, और क्या उनको तो कोई लान तान गाली गलौज तो कर नहीं रहे हैं। अभी आपने राफजी बोला है, अभी आपने किस बुनियाद पे राफजी बोला है? किस बुनियाद पे मुशरिक बोला है? किस बुनियाद पे मुशरिक बोला है? आगे जाके सब करोगे आप। मतलब आप समझाएं नदीम भाई, ये देखिए ये चीज हम जान रहे हैं ना, यही बहानेबाजी है यार, ये सब बहानेबाजी रहोगे और दो आदमी एक साथ बोलेंगे तो नहीं, आप ठंडे दिमाग से बात करोगे, आप आगे सहाबी तमाम सहाबा का गुस्ताखी करोगे आप, मैं लिख कर देता हूँ आपको, लेकिन आप उसूलन बात करो, आपको हर बात में ये साबित करूंगा। अल्लाह ने आपको वही कर दी है ना, अल्लाह ने आपको वही मेरी एक ऑडियो है YouTube पे पड़ी हुई, उस बंदे ने रुजू किया और मेरी ऑडियो सुन के रुजू किया और कहा कि नदीम भाई, जिस दिन मेरा दिल यजीद हजरत माविया से बुरा हुआ, आज जाके मेरा दिल अहले बैत से भी बुरा हुआ, मैं आज तौबा करता हूँ, आपने एकदम सही उसूल बयान किया। वो ऑडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, 2 साल 3 साल पुराना वाला है, अभी की तो बात ही नहीं है कि मैं भी बात बना रहा हूँ, मैं लिंक लाया भेज दूंगा। बात बनाने की बात नहीं है, मतलब नदीम भाई देखिए आप ये चीज देखिए हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये चीज तो हम डिनाई कर। अच्छा बताइए, अभी तक इतना बात हुआ, कभी किसी से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चापलूसी नहीं कर रहे हैं आपको, किसी ने इतना खुल के कभी हक बोला है आपके लिए? हम जब भी जानते हैं आपको गालियां ही पड़ी है, जब भी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप उसूल बता रहे हो, सब उसूल बता रहे हैं, जो आप सब कर रहे हैं, जो उसूल बता रहे हैं, ये भी अहले हदीस रह चुके हैं, सुनिए, आपने ये भी अहले हदीस भी रह चुके हैं, ये भी अहले हदीस रह चुके हैं, घबराइए मत, ये बरेलवी थे, अब बहुत कट्टर किस्म के बरेलवी थे। मालूम ये अहले हदीस रह चुके हैं, झूठ बात है। इनकी मिसाल ऐसी है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं नदी किनारे खड़े होकर, फायदा देखो, ये अपने ऊपर फिट कर लीजिए, ये अपने ऊपर फिट कर लीजिए, ये अपने ऊपर फिट कर लीजिए। नहीं, आप ये अपने ऊपर फिट कर लीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर फिट होता है। अब बयान मैं अपने ऊपर फिट कर लीजिए। अगर मैं ये मेरे ऊपर फिट करता तो परेशान होना है, परेशान आप बिल्कुल आप अपने कोई नहीं हो रहा है। नदीम साहब आप अपने ऊपर फिट कर लीजिए, बंदे की तबीयत खराब होती है। 1 घंटा हो गया। नदीम साहब सुनिए, आप अपने ऊपर फिट कर लीजिए। ये एक आखिरी बात सुनिए माविया भाई, मैं चलता हूँ, आपको बात करना हो करिए। नहीं, मैं भी निकल रहा हूँ भाई। असल में जिन बंदों को यार देखो जिन बंदों को बुनियाद ही नहीं पता होती ना भाई, असल में देखो जिस बंदों को बुनियादी नहीं पता होती उनको बात करने से उनसे कोई मतलब नहीं है। जिनको ABC न पता हो उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म करता हूँ कि आपको सवाल क्या करना था कि नदीम भाई यजीद का दिफा कर रहे हो तो सलफ में से किसी ने किया, ये सवाल करना था। फिर हम आपको इतनी लंबी लिस्ट गिनाते ना कि ये आपका जो बंदा बीच में ना हैंग हो जाता कि यजीद का दिफा नबी ने किया, यजीद का दिफा अल्लाह ने किया, यजीद का दिफा सहाबा ने किया, यजीद का दिफा अहले बैत ने किया, यजीद का दिफा आइम्मा ने किया, यजीद का दिफा 1400 साल से हो रहा है। यहाँ तक इमाम इब्नुल मगीज ने तो किताब लिखी थी यजीद के दिफा में और इमाम जौजी का रद्द किया था। चलिए, हो गई बात, समझ में आई? वस्सलाम।